ये दुनिया का तो नान करके रूप ले ना लगे मेरे से चलना चाहिए हेलो अरे कोरोना से जुमाट आते अरे जाके बच्चा नहीं पर कष्ट राजस्थान में काम करते Good morning, sir. Guru, sir. Guru, sir.
हेलो। तो कैसे हैं आप? हाँ त्यागी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सर। ये एक लड़की रखी थी आपने डीटीपी में, ब्यूटी कुमारी। हाँ और नंबर तो होगा उसका आपके पास? ब्यूटी कुमारी। हाँ हाँ। ब्यूटी कुमारी नाम से कोई भी बीटीपी नेम से कोई स्टूडेंट है नहीं। हाँ ये बोलो ना, स्टूडेंट बोलो। हाँ बताइए सर, नंबर है। अरे जरूर सर, अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक, इसी नंबर पर कर दूँ, पुराना नंबर पर करूँ? ठीक है अभी कर। अरुल मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी Hello. गुड मॉर्निंग सर। मैडम कैन आई स्टार्ट? हाँ जी सर, अपना स्क्रीन आप देख लीजिए। Okay, thank you madam. I'm waiting for my students. 1 2 3 minutes madam. I'm ready. You तो आप ये स्क्रीन शेयर करते हो, एक बार देखिए। हाँ जी सर, हो रहा है सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वो 1 2 मिनट वेट करके शुरू कर देते मैडम। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग ना मैडम।
Thank you. So, morning friends. Welcome to today our networking classes, network security topic of the virtual classes through Nimi Zoom app. आज का ये सुबह कल समय में सभी को स्वागत कर रहा हूं मैं। आज का हमारा नेटवर्किंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूं आप सब लोग सुरक्षा में हैं। Friends, I am thankful to my DGT staff and IT cells as well as our NIMIS staff members, director, ingressor and technical staff. Also, I am thankful to my HOD Swati Seth madam and principal Sasi Mathur madam and my all the staff members of the NSTI Noida. I am thankful to teachers and staff who are joining today this virtual class. My special thanks to my trainees of COPA and CSA. Friends, this is my number. You know very well about that one, 9015983271. Email ID is guruNVT@gmail.com. Today this lecture, network security, is delivered from National Skill Training Institute for Women, Noida, through Nimi Zoom app. Friends, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। तो आज का क्लास का मुख्य अंश है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क के लिए सुरक्षा के बारे में बातचीत करेंगे हम। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी नो वेरी वेल अबाउट द meaning of the security. Security is nothing but a protection, prevent some unauthorized accessing or unauthorized misbehaving like that. Security के बारे में इंसान का जीवन में हर इंसान को थोड़ा बहुत तो पता है सुरक्षा के बारे में। तो अपना आप को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? That how become a confident. Suppose in previous class we are discussed about this network securities at the time of discussing of the proxy server and firewall system. पिछले क्लासेस में हम प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते समय पर नेटवर्किंग सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया, आप लोगों से बातचीत किया हूं। टुडे वी विल डिस्कस डीपली अबाउट दिस नेटवर्क सिक्योरिटी। इन आवर CSS syllabus they are mentioned network security, but it is a very big subject, depth subject. No problem, but we are discussed about the little bit things, main principles of this network security. नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक है CSC सिलेबस के अंदर दिया गया है, कोपा में तो नहीं है, लेकिन एज ए IT स्टूडेंट ऑफ द कोपा स्टूडेंट्स भी IT सेक्टर के अंदर है। फिर IT स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं तो इतना जिम्मेदार, थोड़ा फर्क पड़ता है। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो डीपली अगर स्टडी करना है तो बहुत मींस एक्सपर्ट पीपल्स हु आर डेली डूइंग द वर्क्स इन द नेटवर्क्स। अनुभव मींस टैलेंटेड लोग हैं, डेली उनका काम नेटवर्किंग पर ही काम करना है, बड़े-बड़े इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उन लोगों को ज्यादा डीपली पता चलता है। लेकिन एज ए IT students, you must know what is meant by the
network security? What are the objects of the network security? Then why the network security is needed? This type of things we are discussing. आज का क्लास में हम आईटी स्टूडेंट्स होने के बावजूद नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं हम, फिर साथ साथ क्यों नेटवर्किंग के लिए सिक्योरिटी जरूरी है, इन चीज हम डिस्कस करें. बिफोर एंटरिंग टू दिस नेटवर्क सिक्योरिटी, एज ए टीचर आई वांट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल. टीचर होने के बावजूद में आपको नेटवर्किंग का आज का सिक्योरिटी के क्लास के अंदर प्रवेश करने से पहले एक साधारण सिंपल उदाहरण बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का विद्यार्थी जीवन में जो होता है डेली. इट इज ए मिडिल और ब्रांडेड इंस्टीट्यूट लाइक NSTI, National Skill Training Institute, whether it is women or general. That institute main compound wall, there provide one security room, main entry. That security person can check whether the entered person is belongs to our institute. If any new person is entered, then first of all, the security person will interrogate that person. Who are you, sir? Why you are visiting or coming this institute? I want to meet. सर आप कौन हैं, क्यों आए हो, आप किससे मिलना चाहते हो. अगर उन्हें प्रॉपर काज मतलब प्रॉपर रीजन बताने के बाद विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री करवा देता है. अगर न्यू पर्सन है, पहली विद्यार्थी के लिए नहीं है, उनको पता चल जाता है. That means if any unauthorized vehicle is entered into that institute, some unauthorized peoples are entered direct into that institute, unnecessary. So then that time the security guard or security person, security officer in NITs, security officers are there. They are already deputed from the our government of India military forces. In industries means universities, they are also provide this security officer system. So here what I am telling, that main entry, if a person, if a student is going to the outside at the time of working hours, then the security guard can check, ask whether the permission is taken from the concerned teacher or what it. So these things are done by the security officer or security guard. The same way, network purpose also, some of the security issues are there. So due to that reason, today we want to discuss the network security as well as why the need of the network security and what are the facts of the network security. We are concentrated on these three fields only. The network security is a complicated subject. Just explained before. मैं अभी आपको समझाया. Network is a complicated subject, a heavy, huge subject है ये. Network security. Historically only tackled by the well-trained and experienced experts. However, more and more people become wired. An increasing number of people need to understand the basics of the security in the network world. What is network security? So network security consists of the provisions and policies adopted by a network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modifications, or denial of a computer networks and network accessible resources. एक संस्था का means एक organization, either it is private or public, means government or private. If that particular organization having a networking system, then one of the technical person will look after that networking maintenance. That person may be called as a network administrator, a technical officer, system administrator, like that. So those people can
apply these provisions and policies to adapted by the network, like to prevent the monitor unauthorized access. Means so outers unauthorized access means who are not eligible to access this network. तो वो लोग जो लोग हमसे संबंध नहीं है, हमारा संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस से, ऐसे लोग, मतलब इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क, we already discussed. So whenever a intranet will contact to that particular server to access the information, to get the information from the outer world server, then that means high information highway. We are discussed already. Internet is purely highly information means highway. So due to that reason, whenever we are entered to the outside world means server for connecting the to access the data, then that times other peoples also try to access our data. So to control, to prevent such type of unauthorized access, इसी तरह जो unauthorized means जो हमारा संस्था से संबंधित नहीं है, उन यूजर को unauthorized यूजर कहते हैं हम। तो उन लोगों से कोई हमारा डाटा को एक्सेसिंग करने के लिए प्रोसेस करते, ट्राई करते, तो उस तरह काम को रोकने के नेटवर्किंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मिसयूज, मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस करते रहते हैं। डिनायल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, किसी को परमिशन नहीं देना है, तो किसी हो रहा है कि सपोज हमारा नेटवर्क के ऊपर अटैक करने की, मतलब अटैक कर देते हैं, डिस्पॉइल कर देते हैं, और थ्रू malwares, valves means malwares, virus softwares, they can attack our networks, try to damage the physical networks or some parts of the networks computers. To prevent means control. इसी तरह गलत कामों को मीन्स गलत कामों से बचने के लिए, सुरक्षित प्रोवाइड करने के लिए हम ये नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते रहते हैं नेटवर्क के लिए। नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेस, आपको पता है रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में हमने बता दिया, बातचीत की हम लोगों ने। प्रिंटर, स्कैनर, फ्लोटर और सम व्हाटएवर इट मे बी, समटाइम्स सर्वर्स आल्सो, लोकल सर्वर्स। So network security involves the authorization of access to data in a network, which is controlled by the network administrator. एक नेटवर्क के अंदर डाटा को एक्सेसिंग करने के लिए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, they can provide the permissions, means eligibility, rights, uses of means accessing of the data rights, they can means these things are provided by the network administrator through this network security systems. Due to that reason, they are establishing firewall system in an industry. Through that firewall systems, they can manage all these things. Last class I was explaining one thing, subnetting concept of networking. If an industry having more than 255 computers, means 254, 300, 400, 500, like that, then again they can divide that network into number of networks 1, 2, 3. Then after that they can change the subnet addresses. Okay, कल का क्लास में ये डिस्कस किया हमने नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी एंड सबनेट्स के बारे में डिस्कस करते समय पर, अगर क्लास सी के अंदर सपोज एक सिस्टम मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स 255 से ज्यादा है, बाकी कंप्यूटर्स को भी नेटवर्क इंटरनेट एक्सेसिंग प्रोवाइड करना है, तो एक ही नेटवर्क का साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबनेट मास्क के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 255 लिखते हैं हम। So 0 to 250 means 10 is reserved, so only 254 nodes or computers can access internet directly whenever they can means switch on their systems automatically. Dynamic host controls, they can automatically get an IP addresses. Then these 254 candidates are eligible to access the internet, but remaining candidates are not eligible. Means they cannot connect that internet. So to control these things, to provide other peoples also to access the internet, they are divided that network into number of networks through this
firewall and proxy systems. इसी तरह network securities को क्या करते हैं? Network securities involves the authorization of the access to data in a network, which is controlled by the network administrator. के लिए हमने क्या और नेटवर्क सिक्योरिटी का साथ साथ डाटा एक्सेसिंग का भी authorization means whose user can access the data. Suppose important data is this confidential data. For example, suppose if you are considered a bank manager can have higher authorizations and accessing rights to access means to do any transactions. And subordinates means managers के नीचे जो लोग काम करते रहते हैं, accountant होगा, clerks, cashier, they have limited access controls. As a accountant, as a cashier, or as a suppose some assistant manager, उन लोगों के लिए कुछ restrictions है. मतलब पूरा बैंक का जो transactions पूरा network का मतलब जो भी transactions है, as a manager को जितना powers है मतलब data को through computers द्वारा जो access कर सकते हैं वो सारी चीज नीचे subordinates का नहीं कर सकता. So that is called as to authorization of the access to data in it. So manager having such type of higher accessing rights, subordinate cannot have such type of rights. According to the entry level, at the time of creating their user ID and passwords, they can define some restrictions to access the data. User ID and password वगैरह create करते समय पर system administrator बताते रहते हैं इसको क्या क्या मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर. सपोज मान लीजिए एक सिंपल स्टूडेंट और सम अदर लोअर लेवल क्लर्क or some other person, middle officer, is not eligible to install some software into that networking means one node. एक सिस्टम पर क्लाइंट एज क्लाइंट बैठ के फिर बाहर से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो राइट्स नहीं है उसको. वो राइट्स कौन मना कर सकते हैं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू दिस नेटवर्क सिक्योरिटी. सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर करते समय पर जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल बता मैंने यूएसबी पोर्ट को ब्लॉक कर देता है. आप लोगों के साथ भी अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा. आप कहीं और नए जगह पर जाते समय पर उस कंप्यूटर के साथ अपना पेन ड्राइव जोड़ते समय पर फिजिकली पेन ड्राइव आप जोड़ सकते हो सीपीयू का यूएसबी पोर्ट का साथ, लेकिन द सीपीयू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर पेन ड्राइव. जो पेन ड्राइव आप इस सीपीयू के साथ अपने जोड़ा है उस पेन ड्राइव को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि लॉजिकली द यूएसबी पोर्ट इज डिसेबल. बैकएंड में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इस यूएसबी पोर्ट को ब्लॉक करने के वजह से भले आप अपना पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन थ्रू सर्वर मींस दिस नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाज नॉट गिवन to access the USB port to that particular client or user. So due to that reason, pen drive is not accessible. Okay. So like that is the accessing of data. Some files को अगर किस लेवल में डाटा एक्सेस कर सकते हैं ये सारी चीज है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिफाइन थ्रू दिस नेटवर्क सिक्योरिटी. Network security covers to protect a variety of computer networks, both public and private. पब्लिक में जैसे हम ISP थ्रू प्रोवाइड करते रहते हैं इंटरनेट एक्सेसिंग वगैरह. प्राइवेट मींस इंट्रानेट के लोकल एरिया नेटवर्क्स. So this network security and covers both these public and private networks that are used in everyday jobs, conducting transactions and communications among the business or government agencies and individuals. आपस में इस कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको लीकेज ना होने के लिए अनऑथराइज्ड पर्संस एक्सेसिंग थेफ्टिंग वगैरह डाटा थेफ्टिंग वगैरह स्टोरिंग वगैरह ना करने के लिए तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का द्वारा है इत्यादि चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते. Anybody having an idea from the beginning, every person, every teacher, or every student can means study from the beginning of the networks. First of all, they are introduced to ARP, Advanced Research Project Agency network. The defense of the USM. They are introduced the networking for defense research and organization means military transactions. Suppose if they want to do some action, suppose if a flight is going, the remaining
जो आतंकवादी लोग मान लीजिए कोई और ऑब्जर्व करते रहते क्या जा रहा है, मतलब रॉकेट फ्लाइट, और सपोज दे आर कम्युनिकेटिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट एक मतलब एक प्रोजेक्ट काम को कैसे एग्जीक्यूट करने का प्लान किया मान लीजिए, फिर दूसरा यूनिट से वो लोगों टेलीफोन के लिए डिस्कस करते समय पर ये लोग क्या करते थे, टेलीफोन तार को बीच में काट के जोड़ के फिर इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, सुनने के बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसको कैसे रोकना है, मतलब फेल्यूर कर देते। जैसे मतलब एक मुख्य वीआईपी पर्सन जा रहा है, साइंटिस्ट मंत्री सीएम पीएम वगैरह, और बात करते समय पर, विजिटिंग वगैरह करते समय पर, जैसे ब्रिजेस का मान लीजिए, वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाने की वजह से उसको फेल्यूर करने के लिए आतंकवादी लोगों जो भी है गलत काम करने लोग क्या करते थे, इंफॉर्मेशन करके लीकेज करके फिर अपना काम करते थे। इसलिए अगर एक पर्सन का साथ भी इंफॉर्मेशन भेजना है मान लीजिए, ये पता चल गया, फिर उस पर्सन को ऊपर अटैक करते थे। So to avoid these type of problems, na, they are introduces the networking. हम लोग सुनते हैं कई बार कोडिंग एंड डिकोडिंग, कई बार स्टूडेंट्स आर सम फ्रेंड्स दे आर मेकिंग सम सिंबॉलिक कोडिंग्स when they are staying their home along with their parents or brothers or elders, so they can maintain some secrecy. स्टूडेंट्स भी, जवान लोगों भी कि घर पर बैठते समय पर माँ बाप का साथ, नहीं तो भैया लोगों का साथ, दीदी लोगों का साथ, अपना फ्रेंड से बातचीत करते समय पर सो क्या है, कोडिंग कम्युनिकेशन मीन्स सामने मम्मी पापा वगैरह देख ले तो डायरेक्ट पता नहीं चलता है वो मैसेज क्या है, उसका डिकोडिंग उनको पता है पहले, दे आर फिक्स्ड। इसी तरह मेरे कहने का मतलब क्या है, so network security covers to protect variety of computers both public and private that are used every day job conducting transactions in the network, means communications हो सकता है, business transactions हो सकता है, government agency से related task हो सकता है, individual भी है, so इत्यादि सारे means transactions को, means task को, jobs को, इस तरह works को protect करने के लिए network ये network का security जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंट्रानेट का द्वारा कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन मान लीजिए, नहीं तो एक पर्टिकुलर कंपनी का मान लीजिए अपना सीक्रेट्स डाटा, इफ ए कंपनी गॉट सम हायर ग्रोथ, तो अदर कंपनी पीपल्स वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, they can contact the hackers or some other, they can approach some other way, we don't know, but what I'm telling here, we want to maintain our data in secrecy, then we can provide security to our networks. तो नेटवर्क्स के अंदर क्या है, malicious malwares नाम से एक कॉन्सेप्ट है, preventing unauthorized people from system maliciously, means program that causes harm to a computer or network. malicious malware नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर द्वारा क्या करता है, कई बार एक कंप्यूटर को हार्मफुल कर सकते हैं, कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, या तो नेटवर्किंग को भी डैमेज कर सकता है। Malicious malware software attacks a computer or network in the form of viruses, worms, trojans, spyware, ये सारी चीज इस तरह इवेंट से एक्टिविटी से एक नेटवर्क के अंदर प्रवेश करके थ्रू वायरस और सॉफ्टवेयर दे कैन डैमेज फिजिकली, or they can theft them information, or they can corrupt the data. Suppose sometimes we are receiving some mails in the spam or somewhere, like just malware mails, virus mails. Whenever the user was clicked that particular mail, in backend the antivirus will be loaded into that means that virus software will be loaded into that system. Then after 1 or 2 times, means system off, on and off and booting, sometimes it will enter into the boot sectors, then this booting of the system will be failure. Operating systems को corrupt कर देते हैं, system आगे नहीं बढ़ पाते। हम suppose एक urgent meeting के लिए notes भेजना है, कुछ और काम करना है, very urgent, लेकिन suddenly आपका system boot नहीं हो रहा, तो वायरस boot sector पर अटैक होने के कारण से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को करप्ट कर दिया, फिर दोबारा फॉर्मेट वगैरह करके बूट सेक्टर्स वगैरह जनरेट करके फिर करना पड़ेगा, वो तो अलग बात। लेकिन कई बार हमारा डाटा को भी मीन्स उड़ा देते हैं वो, दे कैन डिलीट द इंफॉर्मेशन।
Why do we need security? नेटवर्किंग अंदर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? System maliciosity, just we are discussed from the viruses, we want to protect our networks or our data from the viruses. Securing data by anticipating failures from data stealing or stuffing, it means thefting. और मतलब डाटा मतलब क्या है, लॉस ना होने के लिए डाटा के लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्किंग के लिए सिक्योरिटी जरूरी है. Guaranteeing that services are not interrupted. Suppose हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सर्विसेज है, they are doing that employees ना, so without break uninterrupted means, so that means finance principles means 99.99. Reliability means available in any time. So to provide the guarantee to that particular services, sometimes hackers what happened, they can damage some of the services if they are providing some service in the internet industry or through internet. They can attack that internet network or they try to damage that services. So due to that reason, to provide guarantee to that particular services are not uninterrupted means बिना रुकावट से कोई भी सर्विसेज हमारे एक इंटरनेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेंस एक फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनीज के अंदर जो भी सर्विसेज डेली सर्विस को बिना रुकावट से कंटिन्यूअसली आगे जाने के लिए भी नेटवर्किंग के लिए सिक्योरिटी जरूरी है. प्रोटेक्ट नेटवर्क, ब्रेकिंग इनटू योर नेटवर्क machines or disable any unnecessary network services out or running. कई बार दूसरा means users, unauthorized users, they can enter our network and they are doing some other unnecessary services, some tasks. So if you want to prevent, मतलब उन चीजों को रोकना है, हमारे नेटवर्क को ब्रेक ना करने के लिए, मिशन को सपोज डैमेज ना करने के लिए, कई बार हार्ड डिस्क को क्रैश करता है. तो हाँ, sometimes you are listening, no? Hard disk crash हो गया means they can remove the entire data. Sector tracks and sectors will be erased. So we cannot recognize or we cannot able to access the data from that particular hard disk. The hard disk है मतलब crash कर दिया, क्या होगा? सबसे पहले suppose operating system corrupted. If operating system is damaged, then we cannot able to boot the system, that particular server. Okay, without operating system, we cannot work on the computer. We know very well about that thing. तो कई बार हार्ड डिस्क हैक करने की वजह से इस तरह प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. कई बार नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर भी अटैक करता है. Provide authentication and access control for resources through AFS systems. They can prevent these things. Authentication, who this person is eligible for access that particular app or data. Okay, so provide authentication and access control for resources. उस नेटवर्क के अंदर जो भी रिसोर्स का हमने जोड़ा है संस्था के अंदर, उसको काम में लेने के लिए भी मतलब authentication verification purpose we are also using this. Security objectives. Friends, here what I'm telling, suppose for example, I want to give an example. When an incident is happened in the human being life, in the world, मतलब दुनिया पर कई बार कई एक्सीडेंट मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसा एरर जाता है. एक मतलब एक्सीडेंटल केस मान लीजिए, नहीं तो कुछ और केस है, स्कैम्स वगैरह. सो मेन विटनेस वन पर्सन इज देयर. So opposite people try to control that particular witness. Means जो साक्षी है वो बताना चाहता है, गवाही मन से कोर्ट में मान लीजिए इसको प्रोड्यूस करना है, तो अपोजिट बंदा क्या करेगा, इसके अगेंस्ट वाले नहीं. अगर उसका प्रॉब्लम है ना, इन्होंने अगर कोर्ट में गवाही दिया तो मीन्स विटनेस बता दिया तो मैंने देखा नहीं, तीनों ने किया इस तरह, तो सबसे पहले उसको डरा देते हैं या फिजिकल डैमेज, उसको मारपीट करते रहते हैं. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. केस के ऊपर डिपेंड पड़ता है. वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड. देन समटाइम्स they want to finish that person off. अगर ये बंदा जिंदा अगर हो गया तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो पुलिस लोगों ने मान लीजिए तो उनके लिए नुकसान है, दिक्कत है, तो इसलिए उसको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं.
So hackers also, they can damage our network, or they can hard disk hacking means, just as given example ना, some system और network physical parts को damage कर देते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क और हमारा इंफॉर्मेशन को चोरी करते रहते हैं, नहीं तो कुछ और वायरस वगैरह अटैक मतलब इसके कुछ अलग काम. So all these are ना if you want to prevent all these type of activities, we can provide the security to our network. इत्यादि चीजों को रोकना है. हम अपना डाटा को बाकी लोगों चोरी ना करने के लिए स्टीलिंग, थेफ्टिंग और एंटीवायरस अटैक करके फिर हमारे सिस्टम को डैमेज ना करने के लिए, नेटवर्क फिजिकल पार्ट्स को करप्ट ना करने के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह को फिर डैमेज ना करने के लिए हमारा संस्था के अंदर नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अनिवार्य है, जरूरी है. तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स: आइडेंटिफिकेशन, authentication, access controls. And that this security, network security is depending upon these three objects only: identification, authentication, access control. Something which uniquely identify a user and is called user ID. Sometimes users can select their IDs as long as it's given to another user. User ID can be one of the combination of the following. Suppose identification through the software, we can identify that particular user, particular person or client is an authorized person or not. To verify user ID. Simple example: suppose if you want to access our email ID, first of all, we will try to log in to our email ID. Then whenever you enter into that user ID, email ID, then last class that was also explained as the teacher, and password. This client, first client, so want send a request to the server. I want to access Gmail, Hotmail, whatever it may be. Then that server will respond to the client. Then the client again enter the user ID and password. Then these things again pass on to that particular server, and it will check internally whether the entered user ID and password are tallied, means correct or not. Maybe unauthorized person try to enter into the another user ID. मतलब मुझको पता चल गया एक पर्सन का यूजर आईडी मींस मेल आईडी, that particular person doing some confidential work, he is storing in the mail. So I want to enter into that particular person mail, but I don't know what is the password. So maybe people will try two combinations. They are assuming according to the candidate, a name, father name, mother name, or some surname, or some suppose schools or mobile number, whatever it may be. They friend name, according to their religion. So some of the common factors they enter. Certainly sometimes automatically it will be matched and entered into that mail. कई बार क्या इतना randomly अलग अलग फैक्टर्स को पासवर्ड का जगह पर एंटर करके देखने की वजह से क्या होता है, सर्टेन स्टेज पर अचानक से एक फील्ड का साथ मैच होने की वजह से उस मेल आईडी के अंदर प्रवेश कर सकते. अति साधारण से ये नहीं हो पाता है. हैकर्स एंड हैकर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उन लोगों का काम है. सो मेरे कहने का मतलब क्या है? So first of all, identification means it can check whether given user ID is existing, correct or not. The student's purpose, security guard show your identity card. Suppose at the time of examinations, students are entering into the library, centralized library. Some universities or some colleges providing 24 hours open at that particular library. The students will enter and study group discussions, or sometimes they can take the books from the library instant. Emergency books को कभी भी ले सकते हैं, पढ़ के ग्रुप फ्रेंड्स 2-3 लोग साइलेंटली डिस्कस कर सकते हैं. इसके लिए तो लाइब्रेरी एग्जाम्स का टाइम में एटलीस्ट 12 आवर्स 24 आवर्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं.
उस टाइम क्या है, अगर आप उस लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन और सम सिक्योरिटी गार्ड को जब डाउट आ गया, मान लीजिए एक नया स्टूडेंट्स को देखते समय पर अभी तक उन्होंने एडमिशन लेने के बाद एक बार भी लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं किया है, भले वो स्टूडेंट है, तो एग्जाम सीजन आ गया, उनको फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तब उन्होंने क्या किया है, लाइब्रेरी में गया फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत रोकते हैं, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। So in the same way, we are working in a network. Sometimes identification means through that user ID, it can identify whether it is correct or not, means he is correct person or not. Okay, student number or username, sometimes SSN, social security number. So 9-digit number issued by the government to people in USA, United States of America. The government was issuing 9-digit number to the people's every person. Through that number, they can verify identification. In our India, suppose like in Aadhaar number. Okay. Authentication. First of all, it will check identification. Then authentication means the process of verifying the identity of a user. आपने सपोज एज ए स्टूडेंट क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड को आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, फिर आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद क्या हो सकता है, समटाइम्स स्टूडेंट आल्सो मेक सम डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड, कलर जेरॉक्स या इंस्टीट्यूट का नाम है, सिंबल वगैरह भी है, so you will try to identify means authentication whether it is correct or not. वैसे फोटो देखते हैं तो फोटो मैच हो रहा नहीं हो रहा, कई बार स्टूडेंट से अपना बचपन का फोटोस वगैरह दे देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर फोटो अलग है, साइकिल अलग है, तो बात होनी एज ए टीचर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आइडेंटिटी प्रूफ करने के बाद ऑथेंटिकेशन मींस कंफर्मेशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। जो आइडेंटिटी इन्होंने प्रूव किया दिखाया वो गलत है सही है मतलब सही है गलत है, करेक्ट और नॉट। सेकेंड प्रोसेस इज ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर। जीमेल हॉटमेल वगैरह में क्या है, फर्स्ट यूजर आईडी इज द आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन इज द पासवर्ड। पासवर्ड then it will check whether the given password is correct or incorrect, सही है गलत है। पासवर्ड के अंदर पासवर्ड वर्ड इज a secret word, other people cannot know directly, maybe friend at the in view of urgency बता दिया होगा, नहीं तो कई बार देखते हैं ऑब्जर्व करते रहते हैं, जैसे एटीएम पिन वगैरह दोस्त वगैरह नहीं तो पड़ोस लोगों देखते रहते हैं, डेली ट्रांजैक्शन में कई बार लिखते हैं कैसे भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप इज authentication. It will try to verify so the produced identification is whether it is true or false, means यही बंदा है genuine means correct person, correct user, correct student, correct employee, correct customer, like that. So typically based on something users knows password, इस सिचुएशन में क्या पासवर्ड के द्वारा ऑथेंटिकेशन प्रूफ करते रहते हैं। Something users have keyboard, some keys, smart card, disk or other devices. Sometimes what happened in movies, suppose we are observing just examples, I am giving an example for easiest understanding purpose. In movies suppose they are doing some transaction means some work, so currency वगैरह चेंज करते समय पर क्या है, तो विलन मान लीजिए वो हीरो कहीं से जो बीच में ले जाने वाले के पास जो एक नोट होता है, आधा नोट करेंसी का, फोन में बात करते रहते मेल में, मेरा बंदा को मैं भेज रहा हूँ, उनका पास से 500 का नोट आधा पार्ट है या तो 2000 का आधा पार्ट है, तो बाकी आधा पार्ट उसका पास है दूसरे बंदा का पास। अभी हीरो क्या करेगा, उसको जैसे भी मारपीट करके जो आधा पार्ट नोट ले जाके फिर उसको दिखाता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। ये नोट देख के फिर नोट के ऊपर नंबर है, जो दूसरा पार्टी क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रूफ करके जो भी मिलना तो उसका माल वो दे देता है। तब उसका क्या है, पर्सन का साथ जो बंदा है वह उसका नाम ले लेते, रेफरेंस फलाना आदमी ने भेजा, बड़ा भैया ने भेजा, और प्रूफ क्या, ये आधा नोट,
इसी तरह आपने एक ईमेल आईडी एंटर किया तो फिर authentication purpose it can verify that a given user ID want to that particular correct person, correct user through this password. यूजर आईडी तो सही है, लेकिन जो यूज करने वाले यूजर गलत यूजर हो सकते हैं, तो उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सेस डिनाइड और परमिशन, एक्सेस अलो मतलब अलो करना है, नहीं तो डिनाई करना है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पासवर्ड. Computers, these all are these physical parts. Machine cannot understand the human being feelings. Suppose मेरा ATM कार्ड मेरा भाई को, नहीं तो मेरे पिताजी को, नहीं तो मेरे सिस्टर, किसी को मैंने दिया, मेरे दोस्त को दिया, कई बार टीचर भी दे देते, स्टूडेंट्स इमरजेंसी समय में बच्चों ATM सेंटर में जाके पैसा लेकर आना, पिन नंबर बताते रहते हैं, तब ये कंप्यूटर को तोड़ना पड़ता है. ये कंसर्न पर्सन है, ये गुरु का ATM कार्ड है, लेकिन गुरु ने ऑपरेट कर रहा नहीं कर रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं. ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या, पिन नंबर एंटर किया गया, पिन नंबर करेक्ट और नॉट. तो टीचर ने बताया, नहीं तो भैया ने बताया, इन्होंने छुपा के 2-3 बार ट्रांसैक्ट करते समय पर ऑब्जर्व करते रहते, फिर सो वो पिन नंबर डालने की वजह से अगर पिन नंबर मैच हो गया तो फिर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आल्सो कंप्लीटेड, इट कैन वेरीफाइड इट. नो, so sometimes it can verify through the password or some keys, smart cards, disks or other devices. Some things user is fingerprints, voice or retinal scans. छोटा सा fingerprints के बारे में छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ. Nowadays, suppose if you want to take a connection, SIM connection, then government was given an instruction, strictly instructions, that particular candidate can prove that user है आधार कार्ड. तो पहले पुराना दिन में क्या होता था, फॉर्म देते थे दुकानदार, पूरा फॉर्म में नेम, सरनेम, मिडिल नेम, सारे कंटेंट्स भरते थे, फोटो चिपकाते थे उसके अंदर, उसके फॉर्म के ऊपर. सारे प्रोसेस करने के बाद आपसे फिंगरप्रिंट्स लेते थे, फिर एजेंट आता था उसके पास, दुकानदार के पास, वो बॉय, फिर वो आपका फॉर्म शाम को नहीं तो दोपहर में ये दुकानदार भेज देते फिर सर्विस सेंटर पर. सर्विस सेंटर पर क्या करते थे वो पीपल्स, जो आपका फॉर्म अपना कंप्यूटर में एंटर करके फिर आप सिम एक्सेस करते थे. इसलिए कहते थे भैया मेरा सिम अभी तक एक्सेस नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ. दुकानदार से मिलते थे तो फोन करते थे. सो नाउअडेज एंटर दिस प्रोसेस इज फिनिश. आपको फॉर्म को ऊपर पूरा भरने के लिए जरूरत नहीं है. एक सिम लेते समय पर आपसे एक आधार कार्ड आइडेंटिटी लेते हैं, फिर उसके पास बायोमेट्रिक मिशन, छोटा सा मिशन, आपका थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स ले लेते, सारे डिटेल्स आ जाता, आपका फोटो, नाम, गांव, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज. So that is the authentication, fingerprints. इसलिए कई जगह पर आप लोग देखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग एंड IT स्टूडेंट्स है, एक लेटर वगैरह लिखते समय पर सिग्नेचर्स के अलावा फिंगरप्रिंट्स के लिए इतना प्रूफ होता रहता है, पुलिस केसेस वगैरह में या तो कई और एविडेंसेस में, या तो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बेचते समय पर, कुछ खरीद करते समय पर, हाईली इंपॉर्टेंट प्रूफ्स के लिए फिंगरप्रिंट्स को ही साइन करने के बाद भी हर पेज पर लोन वगैरह लेते समय पर बैंक वाला क्या करता है, इसके पास 10 पेजेस 5 पेजेस डॉक्यूमेंट्स होता रहता है, फिर सर हर पेज पर बॉटम साइड पर्टिकुलर क्लाइंट का जो यूजर बैंक अकाउंट होल्डर पे लोन ले रहा है तो उसका फिंगरप्रिंट्स लेता रहा, ताकि इन फ्यूचर मैंने ये नहीं लिया है ये नहीं बताने के लिए. So that is called as authentication. Voice, फोन के लिए सपोज बोलने के लिए वॉइस. As a student, I think you सब लोग already watched the Shivaji movie. At the time of opening that laptop, CID people said that Shivaji wife was hand out to that laptop to that CID department. They will try to open that laptop. That voice is not recognized. Sometimes मोबाइल में आप लोगों को पता है फेस के लिए भी कहते हैं ऑथेंटिकेशन. जब फेस दिखाई देगा मोबाइल के फ्रंट में स्क्रीन पर तो फेस रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद वो खुलेगा. कॉल करते हैं उनके लिए, इन्होंने फेशियल अप्लाई किया, कुछ और काम किया, ब्यूटी पार्लर गया, कुछ अलग है, इमेज खराब हो गया तो फिर कई बार खुलता नहीं. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, फिंगरप्रिंट्स, वॉइस, सम अदर रिटर्नल स्कैन्स, सो दीज आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन. ओके, मोबाइल हो गया एक फिजिकल डिवाइस, मोबाइल मिल गया दूसरे बंदा को, तो दैट इज कॉल्ड एज यूजर आईडी.
ऑथेंटिकेशन मीन्स कहते हैं ना लॉक खोल दीजिए, एक मतलब क्या पैटर्न डिजाइन करते रहते स्टूडेंट्स टू ओपनिंग दैट मोबाइल, दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। पैटर्न अगर मैच है तो खुलेगा, अगर पासवर्ड मैच है तो तब खुलेगा। और like voice or face reading, so these are the, there are so many processes are there, something users knows password or keys, smart card, disk or some others, or fingerprints, voice and other things. Access control refers to security features that control who can access resources in the operating system. सर्वर के अंदर मान लीजिए नेटवर्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कौन मतलब काम में ले सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सपोज आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगते हैं। द सिस्टम विल आस्क द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ एक सर्वर पर बैठ के काम करने के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल सिस्टम पर भी क्या होता है, एक से अधिक यूजर्स, यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ यूजर्स in student life, education institutes, this type of task is going on. Colleges में, schools में क्या होता है, एक लैब को सपोज 2-3 ब्रांचेस CSCA, कोपा, IBM, तीनों ब्रांच स्टूडेंट्स कोपा लैब को काम में यूज में ले रहे हैं मान लीजिए, तो सिस्टम एक ही है, 20 सिस्टम 40 सिस्टम्स मान लीजिए। एक सिस्टम पर कोपा स्टूडेंट आने के बाद फर्स्ट कंप्यूटर पर फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड कंप्यूटर पर कोपा का सेकंड रोल नंबर, थर्ड कंप्यूटर पर कोपा का थर्ड रोल नंबर, CSA प्रैक्टिकल टाइम पर CSA फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट सिस्टम पर, CSA सेकंड स्टूडेंट सेकंड सिस्टम पर, CSA ब्रांच ट्रेड थर्ड स्टूडेंट थर्ड सिस्टम पर बैठ गया। इसी तरह थर्ड आवर में IBM स्टूडेंट्स आके बैठ गया। तो सिस्टम एक ही है लेकिन 3 अलग अलग स्टूडेंट्स काम में ले रहा, तो दे कैन क्रिएट देयर इंडिविजुअल यूजर अकाउंट्स। But if these students want to try to install any software, then that time the system can ask system administrator, means main user, permission through this password only at the time of installing a new software into that particular computer, and computer will communicate through dialog boxes to the user or computer operator or student. Please enter the system administrator password. System administrator password टीचर को पता है, फैकल्टी को मान लीजिए, नहीं तो मैनेजमेंट को, तो इसलिए वो पासवर्ड नहीं पता होने के कारण से आप अपना मर्जी से जो आपको रिलेटेड गेम्स वाले कुछ और सॉफ्टवेयर से है उस कंप्यूटर के अंदर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। Applications call access control function to set who can access specific resources or control access to resource provided by the applications. ये भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को भी एक्सेस करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस है, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पर आप काम करना है तो आपके भी एक एक्सेसिंग राइट्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए, नहीं तो हम संस्था आपको प्रोवाइड किया गया है तो तब आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, सो दीज आर द accessing controls, authentication, identification, and encrypt, decrypt. So many processes are there in network security. But as a ITI students, first of all, we must and should know what is meant by the network security. Network security नहीं तो क्या क्या हो सकता है, या तो नेटवर्क सिक्योरिटी द्वारा हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जरूरत क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है इत्यादि फंडामेंटल इंफॉर्मेशन का बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, तो दीज आर द लिटिल बिट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। तो आप लोगों ने आज का क्लास में मेरे क्लास के साथ मेरे क्लास में जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट वंस अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। कल का समय में हम कल का दिन में इसी समय पर 9 बजे को हम मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ। इसी वक्त ये क्लास समाप्त कर रहा हूँ मैं। और मैडम ओके सर, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।